हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टिंक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इनेट बिहेवियर में रिफ्लेक्सेस और टेक्सिस पढ़ चुके हैं। अभी हम इंस्टिंक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंस्टिंक्ट एक ऐसा इनेट बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर है जो बाय बर्थ हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से, और इसमें हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है या आनुवांशिक होता है। और इसमें हम देखते हैं एक स्पेसिफिक रिजिड पैटर्न नज़र आता है बिहेवियर में। और ये रिजिड पैटर्न एक वंश से दूसरी वंश में आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हम देखें, इसमें इनबॉर्न कैपेसिटी होती है इंस्टिंक्ट्स की। और इंस्टिंक्ट्स में क्या होता है कि जो स्पीसीज है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में लर्निंग बिहेवियर को लर्न कर लेता है, किसी भी एक्टिविटी को लर्न कर लेता है और अपनी मेमोरी में उसे सेव करके रखता है। और ये मेमोरी न्यूरॉन्स में सेव्ड होती है जीन्स के वर्जन में। तो ये जीन्स हर हर बार, जितनी बार भी नई वंशावली बनेगी तो उनमें एज सच ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो स्पीसीज मेमोरी होती है वो इंस्टिंक्ट कहलाती है। ये इंस्टिंक्ट नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। और इसमें इंडिविजुअल एनिमल जो होता है, जो इंस्टिंक्ट शो करता है, उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता है। और इसमें हम देखें तो बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी एक्सपीरियंस के इंस्टिंक्ट बाय बर्थ ही हमें मिल जाता है हमारे पेरेंट्स से, जैसे हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। अभी इसमें देखें हम तो इंस्टिंक्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है स्पेसिफिकली इन वर्टिब्रेट्स के केस में, उन एनिमल्स के लिए जिनका की लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है और जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनके पेरेंट्स के पास स्पेसिफिकली टाइम नहीं होता है अपनी यंग वंस को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए या कोई भी ट्रेनिंग देने के लिए। और इसलिए इंस्टिंक्ट उनके पास होते हैं कि वो खुद से ही कई सारी चीज़ें अपने आप से ही सीख के आते हैं, और वो उनके जीन्स में फीडेड रहती है, न्यूरॉन्स में ये इंफॉर्मेशन उनकी एज सच फीडेड रहती है। अब ये हम देखें तो इसमें जैसे कई सारे इंडिविजुअल्स कैसे सरवाइव करें नेचर में, तो उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए इंस्टिंक्ट्स टाइप की एक्टिविटीज नजर आती हैं इंडिविजुअल में एज अ बिहेवियर। यहाँ पे हम देखें जैसे माइग्रेशन है वर्टिब्रेट्स का, सी टर्टल्स जैसे क्या होता है कि जो सी टर्टल्स हैं वो जैसे उनके अंडे फूटते हैं तो वो बच्चे निकलते ही साथ चलना शुरू कर देते हैं और वो माइग्रेशन शुरू कर देते हैं, कई कई मीलों के वो सफ़र तय करते हैं। तो ये उनका इंस्टिंक्ट होता है। तो वो अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते हैं, उनको बाय बर्थ ये मिलता है। ऐसे ही हम देखें जो ईल्स हैं या सैलमॉन्स हैं वो भी कई किलोमीटर्स तक अपना रूट या पाथवे फॉलो करती हैं ताकि वो स्पॉनिंग कर सकें। तो दिस वन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट। तो ये जो ईल और सैलमॉन्स होती हैं ये कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो अपने स्पॉनिंग के लिए एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में जाती हैं। जस्ट लाइक कि जो आपकी ईल्स हैं ये फ्रेश वाटर स्पीसीज होती हैं। अब ये क्या करती हैं कि जब इनको स्पॉनिंग करना होता है तो ये समंदर की तरफ या फिर सॉल्ट वाटर या मरीन फील्ड की तरफ मूव करती हैं। तो जब ये मरीन वाटर की तरफ मूव करती हैं तो इनकी बॉडी का आइसो टॉनिक इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है इस कारण से, क्योंकि ये तो फ्रेश वाटर स्पीसीज है और सॉल्टी वाटर में जाते ही इनकी बॉडी से इनकी बॉडी में बहुत सारा सलाइन आने लगता है, जिसकी वजह से इनके इंटरनल सिस्टम वीक हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या है कि इनके जब न्यू वंस हैं जो ये स्पॉनिंग करने के लिए जा रही हैं समंदर में, तो समंदर में जो इनके अंडे होते हैं वहाँ ये फिर जो भी स्पॉनिंग के बाद जो इनका प्रोसीजर होता है तो अंडों से इनके यंग वंस निकलते हैं। तो जब इनके यंग वंस निकलते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स कोई भी एज सच टीचिंग देने के लिए नहीं होते हैं कि अब कैसे इनको माइग्रेट करना है और कैसे फ्रेश वाटर में जाना है और वापस से जब इनका मैचुरेशन होगा तो कैसे इन्हें वापस से सलाइन वाटर में आना है, ये कोई टीचिंग देने के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके का माइग्रेशन ये इंस्टिंक्ट से ही सीख जाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स तो इन्हें अंडे देने के तुरंत बाद ही वापस फ्रेश वाटर में जाने लगते हैं और इस दौरान ही इनकी मौत हो जाती है। तो ये आपकी ईल्स और सैलमन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सलाइन फॉर स्पॉनिंग। और फिर जब ये वापस आते हैं फ्रेश वाटर की तरफ तो ये मर जाते हैं। तो इनके यंग वंस में जो भी बिहेवियर नजर आता है वो इंस्टिंक्ट के थ्रू नजर आता है। तो ये रही आपकी पिंक सैलमन।
ये मेल, दिस वन इज फीमेल, और ये ईल्स हैं, और इनके ये स्पॉनिंग बिहेवियर शो कर रहा है, ये इनके स्पॉन्स हैं, ये इनके एग्स हैं। यहाँ पे हम देखें तो जो टर्टल्स हैं वो जैसे ही इनके एग से इनके टर्टल्स चिक जो यंग वंस हैं टर्टल्स के वो बाहर निकलते हैं, तो ये अपना रेप्टिलियन मूवमेंट दिखाते हुए माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। ये माइग्रेशन इनके पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं इन्हें, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो इन्हें एक बारी अपने एग्स ले करने के बाद चले जाते हैं। तो लेकिन इवन देन ये जैसे ही इनका बर्थ होता है ये तुरंत अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इंस्टिंक्ट that is feeded in their neurons. नेक्स्ट आता है फिक्स एक्शन प्लान। ये भी एक तरीके का इंस्टिंक्ट होता है, और ये आपके सबसे पहले इस इंस्टिंक्ट इस तरीके के फिक्स्ड एक्शंस जो इंडिविजुअल शो करते हैं वो उसके बारे में सबसे पहले कॉनराड लॉरेंस ने मेंशन किया था। तो फिक्स एक्शन पैटर्न स्पेसिफिक होता है, स्टीरियोटाइप्ड होता है, और इसमें कुछ सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज आती हैं जो ट्रिगर की जाती हैं या ट्रिगर होती हैं किसी भी साइन स्टिमुलस के थ्रू। और ये साइन स्टिमुलस को हम जो भी साइन स्टिमुलस होता है उसे हम रिलीजर भी कहते हैं। तो फिक्स एक्शन सीक्वेंसेस इनहेरिटेड होते हैं, वंशानुगत होते हैं, और इनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है पहले से, और ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एक फिक्स पैटर्न बिहेवियर जो एक स्पीसीज स्पेसिफिकली शो करती है उसे हम कहेंगे फिक्स एक्शन पैटर्न, और ये जिस तरीके से अपना बिहेवियर शो करेंगे उसको हम कहेंगे साइन स्टिमुलस। तो किसी भी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो फिक्स एक्शन पैटर्न रेस्पॉन्स आएगा वो आपका फिक्स एक्शन प्लान कहलाएगा। अब यहाँ पे जो स्टिमुलस है उसे हम साइन स्टिमुलस कह रहे हैं या फिर रिलीजर कह रहे हैं, और जो उस स्टिमुलस के इफेक्ट में जो भी रेस्पॉन्स शो कर रहा है स्पीसीज उसे हम फिक्स एक्शन पैटर्न या फिक्स एक्शन प्लान कह रहे हैं। ओके, तो दिस वन इज फिक्स एक्शन पैटर्न। यहाँ पे हम देखें तो जब भी हम फिक्स एक्शन पैटर्न की बात करें तो साइन स्टिमुलस हमेशा इसमें आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और ये कई बार एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कि सपोज टू स्पीसीज आर देयर, जैसे हम देखें ग्रे लैग गूज जो है आपका आंसर, तो ये एक तरीके की आपकी गूज है जो जो कि अपने घोंसले में रहती है। इस तरीके से देखेंगे हम, दिस वन इज अ गूज, और ये अपने घोंसला जो है अर्थ से नीचे बनाती है खड्डा करके। तो जब इसने अपना खड्डा करके इसने अपने एग्स इसमें ले किए होते हैं, तो ये गूज अगर यहाँ पे अपने एग्स की हैचिंग कर रही होती है और इसे अचानक से सडनली कहीं दूर अपना कोई दूसरा एग नजर आता है, चाहे वो इसका अपना हो भी नहीं, तो भी ये उसे रोल करती हुई इस नेस्ट में ले आती है अपने। तो ये इसका एक फिक्स एक्शन पैटर्न है, चाहे इसे कहीं भी दूर एग दिखाई दे, इसका अपना एग हो या नहीं हो, वो उसे उठा के यहाँ अपने नेस्ट में रख लेती है। तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न जो नजर आता है ग्रे लैग गूज में। ऐसा ही हम देखते हैं साइन स्टिमुलस के फॉर्म में कई बारी क्या होता है कि फिक्स एक्शन पैटर्न जो है वो स्टिमुलस के अभाव में, मतलब स्टिमुलस ना भी आए तो भी बिहेवियर नजर आता है, और यहाँ पे स्टिमुलस ना होने के कारण जो बिहेवियर नजर आता है वो है वैक्यूम बिहेवियर। तो वैक्यूम बिहेवियर में जैसे हम देखें कि एग्स जो होते हैं बर्ड्स के वो नॉर्मल साइज के एग्स होते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं कि एक एग को रिप्लेस कर देंगे किसी बड़े एग से, इसी गूज की बात करें जैसे हम, तो इस गूज के जो नेस्ट है इसमें हम कोई बड़ा एग रिप्लेस कर दें छोटे एग को हटा के, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये अपने बड़े एग को पहले हैच करे। तो ये एक तरीके का वैक्यूम बिहेवियर होता है किसी भी बर्ड का। वो अपने रियल नेचुरल एग्स को भी छोड़ देती है अगर उसे एक बड़ा एग दिखाई देता है। तो ये एक तरीके का रिस्पॉन्स शो करती है कोई भी बर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ बिगर वन और लार्जर वन एग्स। तो यहाँ पे वो अपने नॉर्मल साइज्ड एग को रिप्लेस कर देती है बिगर वंस से। ओके,
तो यहाँ पे हम देखें, अगर एक मकड़ी का जाला है और हम इसे तोड़ दें, तो ये मकड़ी जो है अपना ये दोबारा से वेब बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये एक वेब मेकिंग पैटर्न है, और ये फिक्स पैटर्न होता है हर एक स्पाइडर का, कि वो जब भी उसका वेब टूट जाता है या उसके वेब को हम निकाल देते हैं, तो वो दोबारा से अपने इंस्टिंक्ट के थ्रू एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाते हुए अपना वेब डिजाइन करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम देखें साइन स्टिमुलाई क्या चीज़ है। हम बोल रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आपके फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को रिस्पॉन्स को बताएगी, वो आपके साइन स्टिमुलाई के फॉर्म में होगी, या फिर हम उसे रिलीजर भी कहेंगे, या फिर की स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे स्टिमुलाई हैं, ऐसे उत्तेजक हैं जो उत्तेजना करेंगे किसी भी एनिमल में, ताकि वो अपना फिक्स एक्शन पैटर्न दिखा सके। ओके, तो ये सारे वो उत्तेजक होंगे जो उत्तेजना दिखाएंगे, और किसी एक फिक्स पैटर्न में ही, फिक्स्ड रिस्पॉन्स में ही दिखाएंगे, उसे हम साइन स्टिमुलाई कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें, तो ये वो सिग्नल्स होते हैं जो इंस्टिंक्टिव पैटर्न को इवोक करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं एक तरीके से। जैसे फाइटिंग बिहेवियर हम देखें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, या फिर हम देखें कोई और एनिमल, सपोज एक एनिमल का अपना टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कोई दूसरा एनिमल आ जाता है या दूसरा मेल आ जाता है, तो उसके कारण जो फाइटिंग बिहेवियर एक पर्टिकुलर मेल शो करता है, वो सारा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में आता है। यहाँ पे लेहरमैन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि जो आपके डव हैं, जो भी आपके कबूतर होते हैं, वो अपने फीमेल पार्टनर को किस तरीके से बो एंड कू के थ्रू आपके कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं, ताकि वो उनकी तरफ आकर्षित हो। तो ये लेहरमैन ने सबसे पहले मेंशन किया था। अब ये देखें हम, दिस वन इज अ डव, और ये जो कबूतर है ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न शो कर रहा है, और ये इसे हम कह रहे हैं बो एंड कू। अब ये बो एंड कू के थ्रू ये फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये फीमेल के लिए साइन स्टिमुलाई की तरह काम करेगा। तो साइन स्टिमुलाई क्या है कि ये इसके साइंस, इसके जो भी अपीयरेंस दे रहा है उसकी तरफ उत्तेजित हो, और ये फिर इसके साथ मेटिंग करने के लिए रेडी हो जाए। तो इसे हम कहेंगे, इस डव की जो ये बो एंड कू मैकेनिज्म है, इसे हम कहेंगे साइन स्टिमुलाई। ओके, नेक्स्ट आता है कॉनरेड लॉरेंस। इन्होंने सबसे पहले साइन स्टिमुलाई को मेंशन किया था एज अ की स्टिमुलाई, और यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर की के लिए, सपोज एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की जैसे होती है, वैसे ही हर एक स्पीसीज के साइन स्टिमुलाई स्पेसिफिक होते हैं। तो सपोज एक हम जैसे यहाँ पे डव की बात करें, तो ये डव अगर इस तरीके का बो एंड कू मैकेनिज्म किसी और बर्ड के सामने शो करे, तो वो स्पीसीज जो होगी दूसरी बर्ड, वो इस बो एंड कू मैकेनिज्म को समझ ही नहीं पाएगी कि ये कोर्टशिप के लिए कह रहा है या फिर मेटिंग के लिए कह रहा है। तो ये इस तरीके से इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाएगी और मेटिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोर्टशिप बिहेवियर स्पेसिफिक होता है हर एक स्पीसीज का। तो ये कॉनरेड लॉरेंस ने यही कहा था कि हमेशा जो भी आपके साइन स्टिमुलाई होते हैं वो की स्टिमुलाई होते हैं। हर एक स्पीसीज के अपने स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न्स होते हैं, जो उसी की जो भी स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निको टिंगबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था एक स्टिकल बैक फिश के ऊपर, और स्टिकल बैक फिश में क्या था कि वो एक तरीके का साइन स्टिमुलस शो करता था, रेड कलर की प्रेजेंटेशन उसके बेली और नेक में दिखा के। अब ये जो साइन स्टिमुलस था, रेड कलर की बेली और नेक का फॉर्मेशन होना, वो अट्रैक्ट करता था फीमेल्स को, और साथ साथ में अगर कोई दूसरा मेल उसकी टेरिटरी में आ जाए या और दूसरा मेल उसकी फीमेल की तरफ बढ़ने लगे, तो भी वो रेड कलर की बेली और नेक का साइन स्टिमुलस दिखाता था, जस्ट लाइक तो ये आपका स्टिकल बैक फिश है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसकी रेड कलर की बेली और नेक हो रही है। तो ये अभी क्या है कि ये फीमेल के लिए ये दिस वन इज द मेल कैरेक्टरिस्टिक, कि अब इसे क्या करना है। देखो, जब जब भी क्या होगा कि दिस वन, ये मेल
मेटिंग के लिए रेडी होगा तो इसकी जो नेक और बेली है वो ग्रे कलर की नजर आएगी, लेकिन स्वॉलन होगी, फूली हुई होगी। वहीं हम देखें, अगर इसकी इसकी टेरिटरी में ये फीमेल इस मेल की है, तो ये मेल कोई नया आया है इस फीमेल के साथ मेटिंग करने के लिए, तो अब इस मेल को बहुत ही गुस्सा है, तो ये अपना साइन स्टिमुलस कैसे शो कर रहा है, ये साइन स्टिमुलस शो कर रहा है रेड कलर की बेली और नेक दिखा के। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के साइन स्टिमुलस हो रहे हैं। ये मेल इस फीमेल को साइन स्टिमुलस दे रहा है मेटिंग के लिए, लेकिन वही ये मेल एग्रेशन के फॉर्म में साइन स्टिमुलस दे रहा है रेड कलर की बेली और नेक की फॉर्मेशन दिखा के इस मेल को। ओके, तो ये है साइन स्टिमुलस। अब साइन स्टिमुलाई और रिलीजर्स तीन टाइप के होंगे, विजुअल रिलीजर्स, ऑडिटरी रिलीजर्स और केमिकल रिलीजर्स। विजुअल रिलीजर्स की बात करें तो जिनको भी हम देख के जो भी आपके कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिनको हम देख के विजुलाइज करके साइन स्टिमुलस महसूस करते हैं, वो आपके विजुअल रिलीजर्स आएंगे। अब यहाँ पे हम जैसे देखें तो बहुत सारे डांसिंग या फिर डिस्प्ले ऑफ फेदर या फिर नेस्ट मेकिंग बिहेवियर, ये सारे विजुअल रिलीजर्स के फॉर्म में आते हैं। तो वीवर बर्ड जैसे अपना नेस्ट बनाती है टू टू अप्रोच अ पर्टिकुलर फीमेल वीवर बर्ड, या फिर आपका जो भी डांसिंग पैटर्न होता है पीकॉक शो करता है, या फिर फायर फ्लाइज इस लाइट के फॉर्म में सिग्नल्स देती है ताकि फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसी ढंग से स्टिकल बैक अपना स्पेसिफिक कलर शो कर रही थी ताकि फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस वन इज द फायरफ्लाई, और जब भी ये इस तरीके से जुगनू आपने देखे होंगे, ये रात में काफी ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं जंगल में, तो ये अपनी एक फीमेल पार्टनर को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं इस तरीके की एक्टिविटी शो करके। तो ये विजुअल, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल रिलीजर। यहाँ पे हम देखें ऑडिटरी रिलीजर्स की बात करें तो यहाँ पे वो साइन स्टिमुलस आते हैं जिनको हम सुन सकते हैं, तो जैसे हमिंग बर्ड का साउंड। तो जब भी हमिंग कोई भी बर्ड, यहाँ पे इंसेक्ट की बात हो रही है, सॉरी, हमिंग इंसेक्ट है जो, तो वो हमेशा एक हमिंग आवाज, एक साउंड, स्पेसिफिक साउंड निकालता है ताकि जो भी इंसेक्ट है दूसरा वो उसके साथ मीटिंग के लिए रेडी हो जाए। तो ये यहाँ पे हम देखें जैसे सॉन्ग्स गाती हैं, कुकू हो गई, मैन आपकी मैना हो गई, या नाइटिंगेल्स या स्टारलिंग्स, ये सारी की सारी बर्ड्स स्पेसिफिक सॉन्ग्स परफॉर्म करती हैं ताकि फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और मेटिंग कर सकें। तो ये कई कई दिनों तक गाती रहती हैं, इवन आप लोगों ने भी सुना होगा कई बारी। तो ये ताकि कोर्टशिप बिहेवियर को ये दिखा सकें और फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ये इनके सिग्नेचर स्टिमुलस होते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल बर्ड ही उस स्पेसिफिक ऑडिटरी रिलीजर को समझ पाएगी और उस मेल की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगी। ऐसा नहीं कि कुकू गाना गा रही है तो नाइटिंगेल अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ, नो। स्पेसिफिक सॉन्ग होगा जो कुकू ही, फीमेल कुकू ही समझ पाएगी, तो वो फीमेल कुकू ही इस मेल कुकू की तरफ अट्रैक्ट होगी। ऐसे ही हम देखें आपके केमिकल रिलीजर्स आते हैं तीसरे, ये आपके होते हैं केमिकल्स की फॉर्म में। तो कुछ केमिकल्स जो साइन स्टिमुलस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे उन्हें केमिकल रिलीजर्स कहेंगे, जैसे फेरोमोन्स भी हम इन्हें कहते हैं, एक तरीके के केमिकल हार्मोन्स। तो इसमें क्या होता है, ये केमिकल होते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल नेचर के, मतलब कि ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी अपना स्मेल के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं और बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं हवा में, और इसके कारण कोई भी इंडिविजुअल इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अगेन ये भी स्पेसिफिक होते हैं, की रिलीजर्स के फॉर्म में होते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीसीज ही एक स्पेसिफिक फेरोमोन को समझ सकती है। तो जैसे हम देखें कि कोई और स्पीसीज अगर किसी और स्पीसीज के फेरोमोन्स को समझ लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है, तो उस तरीके के फेरोमोन्स को हम एलोमोन्स कहेंगे। तो ए स्पीसीज थी और वो बी स्पीसीज के फेरोमोन्स को आइडेंटिफाई कर रही है, तो उस तरीके के फेरोमोन को हम एलोमोन्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पे हम देखें सेक्स फेरोमोन्स भी आते हैं, कुछ सेक्स फेरोमोन्स होते हैं जिसमें कि एक फीमेल या मेल स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलीजर्स, केमिकल रिलीजर्स रिलीज करते हैं ताकि वो मेटिंग कर सके।
यहाँ पे हम देखें तो अधिकतर जो सेक्स फेरोमोन्स हैं वो फीमेल्स, इंसेक्ट्स के केस में स्पेसिफिकली फीमेल्स के थ्रू ही रिलीज किए जाते हैं, और ये सेक्स फेरोमोन्स इंसेक्ट कई कई किलोमीटर दूर से भी महसूस करते हुए, सूंघते हुए फीमेल के पास चले आते हैं फॉर मीटिंग। यहाँ पे हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में सेक्स फार्मोन को कॉपुलिन भी कहते हैं, जो कि फीमेल जब ईस्ट्रस साइकिल में होती है या ईस्ट्रस फेज में होती है, तो उस टाइम पे ही ये कॉपुलिन नाम के फेरोमोन, सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट आते हैं अलार्म फेरोमोन्स। अलार्म फेरोमोन्स वो फेरोमोन्स होते हैं, वो केमिकल रिलीजर्स होते हैं जो स्किन सेल्स के थ्रू रिलीज होते हैं। अब जैसे हम देखें कुछ फिशेज होती हैं, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर शो करती हैं इन फॉर्म ऑफ स्कूलिंग एंड सोलिंग। तो ये स्कूलिंग और सोलिंग बिहेवियर जो होता है फिशेज का, ये अलार्म फेरोमोन्स के थ्रू होता है। तो ये फिशेज अपनी स्किन से कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेरोमोन्स, अलार्म फेरोमोन्स या केमिकल्स रिलीज करती है, जिसे आइडेंटिफाई करते हुए उसी की प्रजाति की जो फिश होती है वो अट्रैक्ट होती है, और ये बहुत बड़ा अपना एक ग्रुप बना लेती है। इस तरीके की ग्रुपिंग जब ये बना लेती है, उसे हम सॉलोइंग कहते हैं। और सॉलोइंग के बाद ये स्पेसिफिक मूवमेंट शो करती हैं, तो जो ये मूवमेंट शो करती हैं उसे हम स्कूलिंग कहते हैं। ओके, तो सॉलोइंग हो गया ग्रुपिंग ऑफ द फिशेस, जब वो एक अलार्म फेरोमोन को स्मेल करती हुई आती हैं। और स्कूलिंग हो गया कि जब वो कलेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद स्पेसिफिक फेरोमोन को आइडेंटिफाई करने के बाद वो मूवमेंट शो करती हैं स्पेसिफिक एक साथ। तो यहाँ पे हम देखें, दिस इज कलेक्शन, यहाँ पे ग्रुप बना लिया इन्होंने, तो ये हो गया इनका सॉल्विंग, और ये स्कूलिंग हो गया जब ये एक साथ मूव कर रही है पर्टिकुलर जगह पे। नेक्स्ट आते हैं अलार्म फेरोमोन्स, जो आपके हनी बीज या वैस्प के थ्रू रिलीज होते हैं। और यहाँ पे अलार्म फेरोमोन्स एक तरीके से अलार्मिंग नेचर के भी होते हैं। तो अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर बीज या वैस्प के जो भी इनका हैबिटेट है उस पर अटैक करते हैं, उनके छत्ते पे, हाइव पे अटैक करते हैं, तो वो अलार्म फेरोमोन रिलीज करती हैं और उस दूसरे आउटसाइडर को वहां पे किल तक कर देती है थ्रू अलार्म फेरोमोन्स। नेक्स्ट आते हैं आंट एंड टर्माइट्स। तो ये स्पेसिफिक फेरोमोन्स रिलीज करती है जिसे हम ट्रेल फेरोमोन्स कहते हैं। ट्रेल फेरोमोन्स के थ्रू क्या होता है कि एक आंट या एक टर्माइट अपने आप एक ऐसा फेरोमोन, एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसको कि स्मेल करता हुआ दूसरा आंट उसके पीछे पीछे चलता है, और इस तरीके से ये ट्रेल बना लेते हैं, एक लंबी सी ये समझ लीजिए लाइन में एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने ये देखे भी होंगे, कई बार घरों में नजर आते हैं इजिली। तो ये हुई इनकी साइन स्टिमुलस, जिसमें कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल को फॉलो करते हैं थ्रू ए पर्टिकुलर सिग्नल इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपकी आंट्स एंड माइट्स है या टर्माइट्स है। तो ये आंट्स और टर्माइट्स इस तरीके का मूवमेंट शो करती हैं। तो ये सारे के सारे फेरोमोन्स रिलीज करती हुई चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेल फेरोमोन्स कहते हैं, और इसलिए ये एक के पीछे एक के पीछे एक लगातार चलती हुई जाती हैं। यहाँ पे हम देखें, जो भी रेस्पॉन्सिवनेस नजर आती है इस पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट के थ्रू, वो आपकी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या जो भी आपका एनर्जी रिलीज प्रोसेस है वो लेती हुई चलती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट या प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ साइन स्टिमुलाई, और साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रोटेक्टिव बिहेवियर भी शो करती है। तो अपनी अपनी जीन्स को या अपनी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ये फेरोमोन्स, या स्पेसिफिकली हम बात करें साइन स्टिमुलस, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंस्टिंक्ट। थैंक यू।